राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, थर्सडे का दिन है। सुबह से ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, मतलब बहुत सुबह नहीं, अभी बच्चे लोग गए स्कूल तब मैं रेडी हो गई हूँ। यहीं पास में मंदिर है, वहाँ पर जाना है दुर्रैया खाने, तो आप सब बने रहिएगा। आज का ब्लॉग सच में बहुत खास है। इतनी तेज़ हवा चल रही है फ्रेंड्स, ठंडी ठंडी कि मैं आपसे बता नहीं सकती। धूप बहुत ज़्यादा है लेकिन ठंड भी उतनी ही ज़्यादा है। चलिए फिर बने रहिए। सब भगवान के दर्शन कर लीजिए। ये यहाँ पे मैं दीप जलाने आया करती थी तेल का। ये देखिए पीपल का पेड़ है, बहुत बड़ा सा मंदिर, बहुत जगह। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षेमामृताम्। नमः शिवाय। देखिए माता रानी के दर्शन कर चुकी हूँ, भोलेनाथ के दरबार आ गई हूँ। इनसे भी प्रार्थना कर देती हूँ, दर्शन कर लेती हूँ इनके। हम सभी हैं जितने लोग दुर्रैया खाने आए हैं, और श्रद्धालु लोग भी हैं। अभी 10 ही बज रहे हैं, 10-11 बजे तक मंदिरों में भीड़ लगी रहती है भगवान को नहलाने के लिए। और जो दूर दूर से लोग आते हैं वो तो भाई 1 बजे 2 बजे भी नहलाते हैं, है ना, क्योंकि भगवान का दरबार हर वक्त भक्तों के लिए खुला रहता है। तो ये देखिए, चलिए अब यहाँ से चलते हैं माता दुर्गा के दरबार। ये हमारी माता रानी हैं, इनको भी प्रणाम कर लेते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। ओम दुम दुर्गाये नमः। माता रानी को भी मैंने प्रणाम कर लिया है और प्रार्थना कर देती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ भी हमारे भोलेनाथ बैठे हुए, उनके भी दर्शन कर लेती हूँ। कभी कभार ही आना होता है मंदिर, अक्सर नहीं आ पाती हूँ। यहाँ पे दुर्रैया की जो कुरैनी होती है ना, वह कुराई जा रही है। कुराई जा रही मतलब ढेर लग रहे हैं। पहले लाई नाप नाप के, उसके बाद फिर चना, फिर पेड़े रखे जाएंगे। मतलब सारी चीज़ें वज़न कर ली जाती है, मतलब तौल ली जाती है। उसके बाद फिर बराबर बराबर सबको दिया जाता है। ये कौन सी दुर्रैया महारानी याद नहीं मुझे, औसान बीबी क्या कहते हैं याद नहीं है मुझे। इसी तरह है देवी, हम लोग दुर्रैया महारानी ही बोलते हैं। हम लोगों की तरफ जैसे मुसीबत घर में आई, कोई प्रॉब्लम हुई तो झट ही हम लोग मान देते हैं। और इतनी कृपा होती है इन मैया की कि सब कुछ ठीक हो जाता है। तो लोग फिर मन्नत पूरी होने के बाद ये सब करवाते हैं। तो यहाँ पे 14 महिलाएँ हैं, सबके लिए यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं ढेर। ये देखिए पूजा भी हो गई है, अब सारा चीज़ें निकल गई हैं। अब सबके ओली में रखा जाएगा, फिर हम सभी खाएंगे, कहानी सुनेंगे, भजन गाएंगे, उसके बाद फिर घर जाएंगे। कम से कम 2-2.5 महीने हो रहे हैं मेरे पैर जब फटे थे फ्रेंड्स, तब से मैं मंदिर नहीं आई हूँ। और अभी मेरे पैर ठीक हो गए हैं, खूब अच्छे से चल लेती हूँ। फिर भी आदत छूट गई, चाहे अच्छी आदतें हों या बुरी हों। कुछ चीज़ें अगर आप लगातार नहीं करेंगे तो आदत छूट जाती है। तो मंदिर आने की आदत ही छूट गई। तो चलिए हो गया है, मेला लगा है इतनी देर में। ये चप्पल वो कहाँ है? हाँ क्या बोल रहा है? देखिए हाँ 30 रुपए का बजट बिगाड़ा है लड़का। चलिए घर बजने वाले हैं 12, हम लोग 10 बजे आए। 2-3 घंटे मतलब मज़ा आ गई, भजन वजन सुना, कहानी वहानी हुई। चलिए बच्चों के आने का टाइम है, घर में चाय वाय बनानी है, पीनी है। सबसे ज़्यादा मुझे चाय का ही टेंशन है। बहुत भयानक ठंड है फ्रेंड, इतनी ज़्यादा हवा लग रही है। अब फाइनली घर आ गई हूँ। घर आई तो चाबी मेरे पास नहीं थी। हस्बैंड जी जब गए थे घर में वही थे, तो चाबी वो बाहर दुकान में दे दिए थे। और आई तो दुकान वाले भैया थे नहीं, तो बाहर खड़ी थी 10 मिनट से। खड़े खड़े परेशान हो गई। बज रहे हैं 12, पूरे 12 बज गए हैं। अब घर पहुँची हूँ, अब जा रही हूँ, पहले चाय पीऊँगी। देखिए हाल बाल का और खुद का मेरा, घर के काम पूरे पड़े हुए हैं। चलिए जल्दी से पहले चाय बना लेते हूँ, पी लेते हैं। आप सब बने रहिए।
सबसे पहले तो अजीब सी हवा चल रही है, समझ में नहीं आ रहा कौन सी आंधी आ रही, कौन सी तूफान आ रहा है। पूरे कपड़े जो मैं धुल के डाल के गई थी सब नीचे पड़े हुए हैं। कुछ ही कपड़े बचे हैं जिनको मैं उठा के अंदर रख दूंगी। हवा के मारे सारे कपड़े गिर गए थे, घर में कोई था नहीं, मैं लॉक करके गई थी। घर आई तो सबसे ज़्यादा कपड़े ही पड़े हुए थे, यही दिक्कत हो गई कि कपड़े धुलने में फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है। आप सब कहते भी हो ना कि साधना दी आप वॉशिंग मशीन ख़रीद लो तो अगर ख़रीद पाती तो कब का ख़रीद लेती, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मुझे कहूँ कि काम क्या पड़ता है तो कपड़े का पड़ता है। मतलब संडे मंडे कोई भी डे हो, थर्सडे को छोड़ के बहुत सारे कपड़े धुलने पड़ते हैं, तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। बट अभी मशीन में ले भी नहीं पा रही हूँ, लेना भी नहीं है, क्योंकि उसके अलावा बहुत सारे खर्चे मेरे हैं ऑलरेडी, इसलिए अभी नहीं लूँगी वॉशिंग मशीन। इधर देखिए पूड़ी चटनी मेरी रखी हुई है, खाऊँगी। और थोड़ी सी सब्जी बची है मॉर्निंग की। यहाँ पे भगोने में दूध रखा हुआ है थोड़ा सा कल का, उसी में मैंने थोड़ी सी चाय पत्ती चीनी डाल दी है। चाय बन रही है, लाई और पेड़े यहाँ बैठ के खाऊंगी, भूख लगी है, लेकिन चाय पीने के बाद ही खाना खाऊंगी। तो चाय इसमें इसलिए बन रही है क्योंकि आज सुबह मैंने दूध ही नहीं लिया। जब 10 बजे मैं चली गई थी, दूध वाले भैया आए होंगे, लॉक था घर मेरा, तो दूध नहीं ले पाई हूँ आज। यही दूध चलेगा, थोड़ा सा मैंने रख दिया है शाम के लिए भी, क्योंकि कभी कभी कोई लोग आ जाते हैं। और आज के टाइम में ना फ्रेंड्स, आप कुछ दीजिए या नहीं दीजिए, 1 कप चाय पिला दीजिए, चाहे जितने दूर के लोग हों वो खुश हो जाएंगे। मतलब चाय इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है हर घर में। चाय पत्ती, चीनी, दूध इतना और अदरक घर में अवेलेबल होनी ही चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चाय पी लेती हूँ, आप सब बने रहिए। देवी मैया आई है भवन में, निहुर के मैं पैया लागू। देवी मैया आई है भवन में, निहुर के मैं पैया लागू। जानते हो इसे मैं क्यों गुनगुना रही हूँ? वहीं पे एक हैं हमारी फ्रेंड ही समझ लीजिए, गा रही थी, इतना अच्छा लग रहा था उनके मुँह से ये गाना। मतलब फिल्मी के अलावा भी इतनी अच्छी अच्छी धुनें, इतने अच्छे सॉन्ग हैं जो देहात के लोग गाते हैं, उसे हम कम समझते हैं। सच में फ्रेंड्स, दिल खुश हो जाता है, मज़ा आ जाती है। इसीलिए मैंने इस गाने को थोड़ा सा रिपीट करा है, क्योंकि जब मैं वहाँ उनके साथ गवा रही थी ना, तो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, लगता था ये गाना मुझे याद आ जाए। बट इतना ही याद है जितना मैंने आप लोग को सुनाया, सिर्फ यही शब्द याद है और भूल गई। तो यहाँ पे देखिए सब्जी, बच्चे आ गए हैं, बच्चों को मैंने पूड़ी चटनी दे दी है। खुशी अभी नहीं खाई है, सब्जी ले आए हैं ये लोग, बच्चे ही लाए हैं, तो सारी सब्जी मैं इधर उधर खाली करके रख दूँ। सुबह आज वही टेम्परेरी खाना बना है, जैसे थोड़ी सी सब्जी बन गई, आलू की भुजिया, पूड़ी बन गई, फिर से पूड़ी निकालना पड़ा। मतलब पूरा आज ऐसे ही चल रहा है। इतना टाइम हो गया है, 1 से ऊपर हो गए हैं, 2:30 बज रहे हैं, मतलब इतना टाइम हो गया है। तो अब खुशी खाने जा रही है तो उसको दे दूँ। मैं खा चुकी हूँ, खाने के बाद अब सब्जी वगैरह रख रही हूँ। फिर उसके बाद आज आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करना है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस सवाल का जवाब देना मुझे लगता है, क्योंकि आप सब पूछते हो ना, तो उसका जवाब देना मुझे लगता है ज़रूरी है। आप सुनना भी चाहते होंगे ना, तो जो भी जवाब होगा वो सबके लिए नहीं होगा, जिन लोगों ने पूछा है सिर्फ उनके लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बर्तन वर्तन इकट्ठा करके रख दूँ, फिर आप लोगों से बातें करूँ, क्योंकि जब बातें शुरू हो जाएंगी ना मतलब फेस टू फेस, तो फिर चलती रहती है 10-15 मिनट तो बातें ही चलती ही मेरी। इसलिए सोच रही हूँ सारे बर्तन यहाँ रख दूँ, बर्तन को फुला के उसके बाद फिर आपसे बातों में लग जाऊँ। जिन सवालों का जवाब मैं अक्सर वीडियो में दिया करती हूँ, तो उसे सब लोग ये ना सोचा करें कि हमें है, क्योंकि कभी कभी होता है जब इंसान छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी बातें किसी को कह देता है ना, तो उसे लगता है हमें ही शायद सुना रही है। ऐसा नहीं है। तो ये जो जवाब है वो उनके लिए है जिन्होंने कमेंट करके पूछा है, ठीक। तो चलिए फिर आप सबसे बात कर लेती हूँ, बर्तन धुलूँगी बाद में। चलिए फ्रेंड्स, सारे बर्तन मैंने वहाँ निकाल के रख दिए हैं, रखे हुए हैं। कुछ बर्तन अभी अंदर हैं, जानते हैं। वहाँ से आई तो सुबह मैंने सब्जी बनाई थी, सब्जी पूड़ी बनाई थी, पूड़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। वहाँ से आई तो चाय बना के पिया मैंने, चटनी बनाई हूँ, पूड़ी फिर से बनाई हूँ। मतलब चटनी, पूड़ी, सुबह की थोड़ी सी सब्जी, बस यही चल रही थी अभी तक। अभी दोबारा सब लोग थोड़ा थोड़ा खाए हैं, चटनी पूड़ी, सब्जी ख़त्म हो गई है।
बर्तन अब धुलना है, झाड़ू मैंने लगा लिया है, बच्चे आराम से टीवी देख रहे हैं, सारा काम हो गया है ख़त्म। और एक बहुत प्यारी सी सिस्टर है मेरी जिन्होंने कमेंट किया है उनके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आप लोगों का कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, आप लोगों की बातें नहीं सुनती हूँ, ये बिल्कुल सही नहीं है। कमेंट भी पढ़ती हूँ, बातें भी सुनती हूँ। और सबसे बड़ी बात, अभी व्यूज़ भी मेरे बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। मैं खुद ही अभी थोड़ा सा डीमोटिवेट हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से वीडियो नहीं चल रही। इसके बीच भी, इसके बावजूद भी एक सिस्टर ऐसा कमेंट कर रही थी, साधना दी आप तो हर हमेशा केवल और केवल हस्बैंड की बुराई करती हैं। तो मैं आपको बता दूं, 24 घंटे में अगर 1 सेकंड की बुराई मैंने आपसे कर दी है, कह दी है क्या, मेरे हस्बैंड ऐसे ही, मतलब इसे बुराई नहीं कहते, इसे कहते रियलिटी बता देना। कुछ लोग हैं छिपा लेते हैं। तो हस्बैंड की बुराई मुझे लगता है करना इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ाई करना बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप अपने हस्बैंड की बार बार बड़ाइयाँ ही कर रहे हो, उनमें बहुत सारी कमी, फिर भी आप बड़ाइयाँ कर रहे हो, सच में उनके ऊपर आप जिनसे आप कर रहे हो उनकी नज़र लग जाएगी। तो बुराइयाँ दो कर दो किसी की, लेकिन बड़ाइयाँ बहुत ना करो, ये मेरी सलाह है सब लोगों को, ठीक है। क्योंकि एक्स्ट्रा बड़ाई आप करोगे वहाँ खतरा हो सकता है, लेकिन 2 बुराई कर दोगे ना, वहाँ किसी की नज़र नहीं लगेगी। इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान रखना। जो लोग कहते हैं बस बुराइयाँ ही करती रहती, नहीं, बुराइयाँ नहीं करती हूँ। और हाँ, जो और ख़ास लोग हैं जो पर्सनली मुझे जानते हैं, जिनको पता होता है कि साधना पे कौन सी प्रॉब्लम कब हो रही है, फिर भी वो कहते हैं कि नहीं भाई साधना की ही गलती होती, साधना ही लड़ती है। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि नहीं नहीं यही लड़ती रहती है, साधना की ही गलती होती, बहुत लड़ती है, ये सबसे लड़ती है, ये वो। तो उन लोगों के लिए मैं भोलेनाथ से अपने बहुत ही बड़ी और दिल से प्रार्थना करना चाहूँगी कि हे भोलेनाथ, जिन लोगों को लग रहा है कि साधना फालतू में लड़ती रहती है अपने हस्बैंड से, उनके हस्बैंड में कोई कमी नहीं है, तो मैं कहती हूँ हे भोलेनाथ, उनकी बेटियों को, उनको, उनके बेटे ऐसे ही बने जैसे मेरे हस्बैंड हैं, सेम। तब उनको पता चलेगा ना कि कहाँ उनमें कमियाँ, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी भोलेनाथ से, जिनको लगता है मेरे पति बहुत अच्छे हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, फिर भी साधना लड़ती है, तो हे भोलेनाथ, मेरे पति के ही जैसा सेम टू सेम इंसान उनकी बेटियों को देना, जिससे उनको पता चले कि वे कैसे हैं वो। क्योंकि जब तक ऊपर नहीं पड़ता ना, तब तक समझ में नहीं आता। और रही बात मेरे पर्सनल हस्बैंड की, तो वो अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, मतलब मेरे ही हैं भाई। मैं बुराई करूँगी तब भी मेरे हैं, मैं बड़ाई करूँगी तब भी मेरे हैं, मैं लड़ूंगी तब भी मेरे हैं। मतलब जो जिसका है वो उसी का रहेगा। आप लोग अपना मुँह क्यों तीखा करते हो, क्यों फालतू जहर बोलते हो? अगर कुछ बोलना ही ना तो मेरे हित में बोलो, मेरे सपोर्ट में बोलो, उनके सपोर्ट में बोलो, कुछ ऐसा बोलो जैसे हम दोनों को अच्छा लगे, ठीक है। अपना जो होता है ना वो सबको जोड़ना चाहता है, तोड़ना नहीं। तो जो मेरे हितैषी हैं, जो मेरे अपने हैं, जो मुझे चाहते हैं, मेरे घर को चाहते हैं, सुखी रखना चाहते हैं, मेरा घर सुखी देखना चाहते हैं, वो मुझे अच्छी सलाह देते हैं। और मेरे हस्बैंड को भी सलाह देते हैं कि बेटा यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो जलने वाले होते हैं, जो घर बिगाड़ना चाहते हैं, वो किसी एक पर्सन की, क्योंकि मैं तीखी हूँ, सत्य बात मुँह पे कह देती हूँ। लेकिन मेरी नज़र से देखोगे ना तो आप जो आपके लिए ख़राब बोल देता है वो आपके लिए सबसे अच्छा है। मान लो, लिख के रख लो। मैं अगर अपनी फैमिली की बात करूँ तो मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम लोग का भला चाहते हैं, और समय समय पर वो लोग हमें गाइड भी करते हैं। एक तो ये बात है कि ऑलरेडी हर इंसान समझदार होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि हमें खुद से समझ में नहीं आता कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो घर में, फैमिली में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो हमें सही गाइडलाइन दे सके, है ना। लेकिन कभी कभी होता है, या मेरी फैमिली हो, आपकी दुनिया की बात कर रही हूँ, कि वो सही गाइडलाइन नहीं देंगे। जिस इंसान से जल रहे होंगे, जहाँ उनकी दाल नहीं गल रही होगी, उसी की बुराई करेंगे। ये बहुत गलत है। क्योंकि एक बात मैं सत्य में बता दूँ, सास बहू, पति पत्नी, माँ बेटी, ये जो सारे रिश्ते हैं ना फ्रेंड्स, ये उनके हैं, पर्सनल है। आप फालतू में तीखापन वहाँ बोलोगे ना, आप में गड़बड़ होगी। वो तो अपने ही कल परसों लड़ेंगे, नरसों अपने होंगे, ठिकाने होंगे, फिर लड़ेंगे, फिर होंगे, ये है ना उनका। लेकिन आप जो लोग मतलब जहर उगलते हैं, उनको थोड़ा समझना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। तो आई होप आप सबके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आज से आप ऐसे फालतू के कमेंट नहीं करेंगे। अगर कुछ करना है आपको मेरे लिए पर्सनली, तो बस भोलेनाथ से मेरे प्रार्थना करिए कि हम सब सुखी रहें, ठीक है। चलिए फिर बने रहिए, जल्दी से बर्तन धुल, इतने सारे पड़े हुए हैं। देखिए, आपके सवाल का जवाब भी दे दी हूँ, बर्तन भी धुल ली हूँ, सारा काम भी खत्म हो गया। अपने वीडियो का एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आई होप कि ब्लॉग अच्छा लगा होगा। पीना है चाय तो आ जाइए। बाय एंड थैंक यू।